जीवित शेरों और म्यूजियम में मौजूद नमूने के जेनेटिक विश्लेषण से पता चला है कि आधुनिक शेरों के सबसे करीबी पूर्वज 1,24,000 वर्ष पूर्व तक जीवित थे। आधुनिक शेरों का विकास दो समूहों में हुआ। एक समूह पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका में चला गया और दूसरा समूह पश्चिमी अफ्रीका और भारत। दूसरे समूह के शेर अब लुप्तप्राय है। इसका मतलब हुआ कि आधुनिक शेरों की आधी जैव विविधता खत्म होने की कगार पर पहुंच चुकी है। इस अध्ययन के नतीजों को बीएमसी इवोल्यूशनरी बायोलॉजी जर्नल में प्रकाशित किया गया है। शेरों के इतिहास को खोजना बेहद कठिन कार्य रहा है। हाल ही का समय इस प्रजाति के लिए काफ़ी मुश्किल भरा रहा है, क्योंकि इंसानी गतिविधियों के चलते उनके अस्तित्व पर संकट छा गया है। जीवाश्म रिकॉर्ड में निरंतरता का अभाव और शेरों के बिखरे आवास वाले इलाके इतिहास की कड़ी को जोड़ने में सबसे बड़ी बाधा रही है। इसलिए वैज्ञानिकों के अंतर्राष्ट्रीय समूह ने दुनिया भर के म्यूजियमों और संग्रह केंद्रों में शेरों की प्राचीन डीएनए को खोजना शुरू किया है। इंग्लैंड के डरहम विश्वविद्यालय से जुड़े डॉक्टर रॉस बर्नेट के नेतृत्व में इस टीम ने विभिन्न प्रजातियों की डीएनए का अध्ययन किया है। टीम ने विलुप्त हो चुके उत्तरी अफ्रीका के बारबेरी शेर से लेकर विलुप्त ईरानी और मध्य व पश्चिमी अफ्रीकी शेरों के नमूने का अध्ययन किया। शोधकर्ताओं ने एशिया और अफ्रीका के अन्य हिस्सों में जीवित शेरों के डीएनए से प्राचीन डीएनए का मिलान किया और पता लगाने की कोशिश की कि विभिन्न प्रजातियों का विकास कैसे हुआ। अध्ययन में खुलासा हुआ कि इस समय शेरों की जो एकमात्र प्रजाति पैंथेरा लियो मौजूद है, वो पहली बार पूर्वी दक्षिणी अफ्रीका में दिखी थी। लगभग 1,24,000 वर्ष पूर्व विभिन्न प्रजातियों का विकास शुरू हो गया था। आनुवंशिक अंतर यह वही समय है जब उष्णकटिबंधीय जंगलों का पूरे ध्रुवीय अफ्रीका में प्रसार हुआ और सहारा क्षेत्र सवाना में बदल गया। महाद्वीप के दक्षिण और पूर्व रहने वाले शेर अलग हो गए और उनका विकास पश्चिमी व उत्तरी हिस्से में रहने वाले शेरों से अलग होना शुरू हुआ। इससे दोनों शेरों के बीच आया आनुवंशिक अंतर आज भी मौजूद है। 51,000 वर्ष पूर्व महाद्वीप सूख गया और सहारा का प्रसार हुआ। इससे उत्तर और दक्षिण का इलाका अलग हो गया। इसी समय पश्चिम में रहने वाले शेरों की पहुंच मध्य अफ्रीका तक हो गई, जो वहां रहने के ज़्यादा अनुकूल था। तब से नील समेत अफ्रीका की बड़ी नदियां इन शेरों को अलग करने में बड़ी बाधा बनी रही। प्राचीन डीएनए के अध्ययन से यह भी खुलासा हुआ कि आधुनिक शेरों की प्रजाति ने 21,000 वर्ष पहले अफ्रीका से बाहर की यात्रा शुरू की और अंत भारत पहुँचे। इसके बहुत बाद लगभग 5,000 वर्ष पूर्व शेरों का एक और समूह महाद्वीप से बाहर गया और मध्य पूर्व में स्थित ईरान में पहुंचा। ये शेर अब लुप्त हो चुके हैं। बारबेरी प्रजाति भारत के काठियावाड़ में 400 से भी कम एशियाई शेर बचे हैं। इस प्रजाति को इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा लुप्तप्राय घोषित किया जा चुका है। डॉक्टर बर्नेट ने बताया, पश्चिमी और मध्य अफ्रीका के शेर सोमालियाना या बोत्सवाना की अपेक्षा शेरों की भारतीय प्रजाति से ज़्यादा मिलते जुलते हैं। दोनों के बीच भारी भौगोलिक दूरी के बावजूद इनमें ईरानी शेरों और उत्तरी अफ्रीका के बारबेरी शेरों से ज़्यादा समानता दिखती है। डॉक्टर बर्नेट ने बताया, यह जानकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि लुप्त बारबेरी शेरों और उत्तरी अफ्रीका व भारतीय शेरों के बीच बहुत नज़दीकी रिश्ता है। अपने आकार और गुम इतिहास के चलते विशाल मांसभक्षी जानवर में बारबेरी शेर ज़्यादा रहस्यमयी है। लगभग 1,24,000 वर्ष पूर्व विभिन्न प्रजातियों का विकास शुरू हो गया था। कभी उत्तरी अफ्रीका में बहुतायत में पाए जाने वाले बारबेरी शेर शारीरिक रूप से एशिया और अफ्रीका में अन्य जगहों पर पाए जाने वाले शेरों से विशाल थे। अभी तक ये निश्चित नहीं है कि कोई बारबेरी शेर जिंदा है या नहीं, और संरक्षणवादी इस उपप्रजाति को फिर से जीवित करने की कोशिश में है। साक्ष्य बताती है कि कुछ शेर मोरक्को के शाही परिवार के संग्रह के हिस्से के रूप में बचे हो सकती है। हालांकि पूर्व में हुए शोध और ताज़ा अध्ययन से पता चलता है कि वो असली बारबेरी शेर नहीं थे। यदि ऐसा है और बारबेरी शेर खत्म हो चुकी है, तो नए अध्ययन का नतीजा बताता है कि आनुवंशिक रूप से ज़्यादा करीबी रहे भारतीय शेरों को उनके प्राकृतिक आवास में पुनः भेजा जा सकता है। डॉक्टर बर्नेट के अनुसार भविष्य में उत्तरी अफ्रीका में शेर को ले जाना एक जटिल प्रक्रिया होगी। ऐसे में उनका प्रजनन एक तरीका हो सकता है।
अफ्रीका के शेरों की लगभग 1/3 संख्या पिछले 20 वर्षों में गायब हुई है। शोधकर्ता पश्चिमी और मध्य अफ्रीका के शेरों को लेकर सबसे ज़्यादा चिंता जताती है, जो कि लुप्त होने की कगार पर पहुंच चुकी है। इन दोनों इलाकों में क्रमश 400 से 800 और 900 शेर बचे हुए हैं। इन प्रजातियों के कुछ शेरों को चिड़ियाघरों में संरक्षित कर रखा गया है।